गुनाहों को माफ फरमा, हम तमाम के लग़ज़िशों को दरगुजर फरमा। या अल्लाह, इस इफ्तार पार्टी के पीछे जिन लोगों ने मदद की है, जिन लोगों ने ताआवुन किया है, ऐ पाक परवरदिगार आलम उनके मुआवनत को कबूल फरमाइएगा। या अल्लाह, इस इफ्तार के जरिए से सारे मुसलमानों और सारी बिरादरियों में या अल्लाह आपस में मोहब्बतें पैदा फरमाइएगा। या अल्लाह, आपस के दिल की गंदगियों को दूर फरमा कर या अल्लाह सभी को एक दूसरे से प्यार और मोहब्बत के साथ रहने की तौफीक नसीब फरमा। ऐ अल्लाह हमारे रोज़ों को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह, हमारी इबादतों को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह, जो रमज़ान हमारा गुजर गया है, ऐ अल्लाह, आने वाले दिनों को या अल्लाह उससे बेहतरीन गुजारने की तौफीक नसीब फरमा। या अल्लाह, जिस तरह हमें रमज़ान गुजारना था ना गुजार सके हों, ऐ अल्लाह आगे चल के जो रोज़े मिलने वाले हैं, अल्लाह उसे बेहतरीन अंदाज में गुजारने की तौफीक नसीब फरमा। या अल्लाह, इस इफ्तार के अंदर सारे ही मज़ाहिब के लोग जमा हैं। या अल्लाह, आपको बहुत ज्यादा मोहब्बत होती है जब आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। ऐ अल्लाह, बस इसके जरिए से हमारे शहर के अंदर या अल्लाह खैर नसीब फरमाइएगा। तमाम भाइयों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज खास तौर से संगारेड्डी में हमारे हरदिल अजीज एमएलए साहब सिंतला प्रभाकर साहब ने इफ्तार पार्टी दी सदासी पेट के अंदर, और ख़ास तौर से हमारे फारूक भाई बहुत सीनियर लीडर XMLC, आसिफ भाई साहब, हमारे सलमान भाई साहब प्रेसिडेंट जो बहुत अहम कायदीन भी शिरकत फरमाए, और ये इफ्तार पार्टी का रिवाज शुरू करने वाले KCR साहब। यहाँ हमारे फारूक भाई है 1983 में, ना फरे भाई 83 में पहली इफ्तार पार्टी देने वाले कोई लीडर है तो KCR साहब है सिद्धी पेट के अंदर। रोजदार को रोजा खुलाना जो है बहुत बड़ा सवाल है, और हमारे मुस्लिम और हिंदू भाई मिलजुल कर ये गंगा जमुना तहजीब अगर आई है तो KCR साहब के दौर हुकूमत में आई। KCR साहब ने 14 साल जद्दोजहद कर तेलंगाना हासिल किया। पहली बार वो चीफ मिनिस्टर बने। पहली स्पीच में उन्होंने कहा कि तेलंगाना के अंदर आज के बाद कभी भी दंगा फिसाद नहीं हुआ, जबकि हिंदुस्तान आज़ाद होने के 65 साल हो चुके थे और उसमें 50 साल कांग्रेस ने यहाँ पर हुकूमत की थी, पर हमेशा फिसादात हुआ करते थे। KCR साहब वाहिद लीडर है जो तेलंगाना के अंदर गंगा जमुना तहजीब जिसे कहते हैं हकीकत से लेकर आए, और सभी कौमों की तरक्की के लिए उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। इसलिए मैं तमाम भाइयों को दिल की गर्व से मुबारकबाद देता हूँ, और आज की इफ्तार पार्टी में शरीक होने वाले भाइयों को भी, और हमारे MLA साहब जो हरदिल अजीज MLA तमाम लोगों को प्यार और मोहब्बत हिंदू और मुसलमान को चाहते हैं, और KCR साहब के बताए उसूल पर चलते हैं। मैं दो ही बात बताना चाहता हूँ, जब तक KCR साहब इक़्तिदार में थे एक भी दंगा फिसाद हमारे तेलंगाना में नहीं हुआ। जैसा उनका इक़्तिदार गया है उसके बाद फिसादात का सिलसिला शुरू हुआ। जैनूर के अंदर 100 से ज्यादा मुसलमानों की दुकानों को जला दिया। ये कांग्रेस का कारनामा है। कांग्रेस के दौरे हुकूमत में हमेशा यही फिसादात हुआ करते थे। KCR साहब आने के बाद फिसादात को रोका गया और एक अच्छी तहजीब को तेलंगाना में डेवलप किया, और ख़ास तौर से हमारे इमाम और मज़ूर हज़रात को कभी भी यहाँ कांग्रेस ने 50 साल हुकूमत की मैं कोई भी 1 रुपया हदिया नहीं दी। हदिया देने वाले कोई लीडर है वो KCR साहब। इसी तरह हमारे बेवा खवातीन को 200 रुपये मिला करते थे, 200 से 2000 करने वाले कोई लीडर है तो KCR साहब। इसके अलावा खास तौर से हमारी लड़कियों की शादी के लिए, जो गरीब लड़कियां हैं इनकी शादी के लिए 1 लाख रुपए हदिया देने वाले कोई लीडर है तो KCR साहब। इसी तरह तेलंगाना स्टेट के अंदर एक कल्चर को तहजीब को बढ़ाया गया और प्यार और मोहब्बत कायम किया गया। मैं तमाम खासतौर से संगारेड्डी के सदासी पेट के तमाम भाइयों का मैं शुक्रिया अदा करने के लिए आया हूँ कि आज हमारे सिंतला प्रभाकर साहब ने इफ्तार पार्टी दी, आप लोग तमाम शरीक किए, और ख़ास तौर से हमारे भाई రంజాన్ మాసంలో ఉపవాస దీక్షలు చేపడుతున్నటువంటి ముస్లిం మైనారిటీ సోదరులకి నా హృదయపూర్వకంగా శుభాకాంక్షలు। ఈ రంజాన్ మాసంలో ఉపవాస దీక్షలు ఇచ్చినటువంటి వాళ్ళు చాలా పవిత్రంగా ఈ మాసంలో
వాళ్ళు గడుపుతున్నటువంటి రోజుల్లో మరి దేవుడి ప్రార్థనతో అన్నీ మంచి జరగాలి, అందరూ బాగుండాలని కోరుకునేవాళ్ళు. ఈ సదాశివపేట పట్టణంలో ఎక్కడ కూడా ఎటువంటి గొడవలు లేకుండా, తారతమ్యం లేకుండా అందరూ కలిసిమెలిసి జీవిస్తున్నటువంటి సదాశివపేట పట్టణం అందరికీ ఆదర్శం. ఈ సదాశివపేటలో మరి ఎక్కడ కూడా మరి కేసీఆర్ చెప్పినట్టుగా గంగా జమున తహజీబ్కి మరి నిదర్శనంగా సదాశివపేటలో మరి సహజీవనం చేస్తున్నటువంటి ఈ తరుణంలో మరి రాబోయే రంజాన్ మాసం, రంజాన్ పండుగ శుభాకాంక్షలు మీడియా ద్వారా అందరికీ తెలియజేస్తున్నాం. మరి ఈరోజు సదాశివపేటలో జరుగుతున్నటువంటి ఇఫ్తార్కి మా పెద్దలు మాజీ హోమ్ మినిస్టర్ గారు మరి మహమూద్ అలీ గారు రావటం మరి మా అదృష్టం. అదే రకంగా ఫారూక్ హుస్సేన్ గారు, మా అన్నగారు మాజీ ఎమ్మెల్సీ వారు రావటం కూడా చాలా సంతోషం. సల్మాన్ ఖాన్ కూడా మరి ఇక్కడికి రావటం చాలా సంతోషం. మరి ఇక్కడ అక్బర్ భాయ్ కానీ మరి లక్కీ కానీ హృదయపూర్వకంగా శుభాకాంక్షలు. सिपेट के आज की इफ्तार पार्टी में मेहमान खुसूसी जनाब महमूद अली साहब, साबिक़ा वज़ीर दाखिला और हमारे हरदिल अजीज एमएलए चित्र प्रभाकर साहब, सलमान खान साहब, बासिम भाई साहब, अकबर साहब, प्रेस रिपोर्टर्स और सदाशिवपेट के हिंदू और मुसलमान भाइयों को मैं सलाम और नमस्कार अर्ज करते हुए ये कहना चाहता हूँ कि हमको 2 टाइम का खाना ही सही, लेकिन अमन और सुकून चाहिए, हमारी मस्जिदों की हिफाजत चाहिए, हमारी इबादत गाहों की हिफाजत चाहिए। जैसा कि 10 साल केसीआर साहब की हुकूमत में मुसलमान इत्मीनान से थे, मेवे की मंडी चलाते थे या चिकन सेंटर चलाते थे या वेल्डिंग का कारखाना चलाते थे, वो 2 टाइम का आराम से खाना खाते थे। लेकिन इन 2.5 सालों में हम देख रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में जो काम कर रही, यूपी में जो काम कर रही, मध्य प्रदेश में जो काम कर रही, बिहार में जो काम कर रही, तेलंगाना में भी वही काम 2.5 साल में हो रहा है। मैं सदाशिवपेट में एक मामूली सा किस्सा हुआ जिसमें एक लड़की का इंतकाल हुआ और शहीद हो गई वो लड़की सदाशिवपेट में ही। और मैं बोल रहा हूँ तेलंगाना के कई अजला में ये किस्से चलते जा रहे हैं, सब चीज़ें हमारे तक आ रहे हैं, सब चीज़ें वहाँ के वहीं ख़त्म होते जा रहे हैं। मैं लिहाजा हिंदू भाई भी अपने आप को सोच रहे हैं कि हिंदू और मुसलमानों में जो तकसीम करना चाहते हैं, अगर सदाशिवपेट तरक्की करना है, सदाशिवपेट आगे बढ़ना है, तो चित्ता प्रभाकर साहब जैसे एमएलए होना और अमन और शांति कायम होना और केसीआर साहब की हुकूमत आना। अब करंट जाता कब की कब रहता की बोल वो हालत है, पानी आता की नहीं आता की बोल वो हालत है, रोडों में सब गड़े गिर के है वो हालत है। लिहाजा मैं बोल रहा हूँ, सिद्दीपेट का रहने वाला हूँ, केसीआर एक दम वाला लीडर है और हिंदू और मुसलमानों को दोनों को बराबर देखने वाले लीडर है। और केसीआर साहब की क़यादत में बाद में 2.5 साल में हुकूमत आप देखेंगे ज़रूर। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए और ईद उल फितर की मुबारकबाद दे रहा हूँ। रमज़ान की मुबारकबाद पेश करता हूँ और रमज़ान के मुबारक महीने के पेश नज़र मुझे जो है खुसूसी मेहमान के तौर पर बुलाया गया। उसी तरह से हमारे हरदिल अजीज़ महमूद अली साहब और हमारे फारूक साहब, बासित साहब और अकबर साहब भी मौजूद हैं और हमारे संगारेड्डी एमएलए चिंतला प्रभाकर साहब भी यहाँ पर मौजूद है और उनकी दावत पर मुझे यहाँ पर आना हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे महमूद अली साहब भी बोल रहे थे कि इसकी इफ्तार पार्टी की शुरुआत करने वाली पार्टी का नाम जो है BRS है और केसीआर साहब। अल्हम्दुलिल्लाह हम जानते हैं बखूबी और रमज़ान के मुबारक महीने में भी मुसलमानों को नज़र में रखते हुए, हमारे हिंदू हैं उनको भी नज़र में रखते हुए, उनकी जब भी त्यौहार आते हैं, फेस्टिवल्स आते हैं,
तो उनको खुश करने के लिए उनकी जो है ना उनको तोहफे के तौर पर तोहफा दिया जाता था। मगर हम देख रहे हैं कि 2.5 साल का वक्त गुजर गया, मगर आज कांग्रेस की हुकूमत एक जो है ना एक आईवॉश की तरह हमारे कुछ चंद जगहों पर ये गिफ्ट बांट रही है और बता रही है कि पूरे अजलाओं में ये गिफ्ट जा रहा है, और जबकि ये पूरे मुसलमानों की एक नाराज़गी थी, तो उसी का नतीजा है कि आज कुछ दिख रहा है। तो बहरहाल मैं आज एक ऐसे मुबारक महीने में मुझे यहाँ के जो संगारेड्डी के एमएलए हैं प्रभाकर साहब, यहाँ की दावत पर मैं आया और मैं तमाम यहाँ के लोगों का मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने एक ऐसे एमएलए को जिता कर लाया जो सबके लिए अल्हम्दुलिल्लाह, या हिंदू हो या मुसलमान हो, सबको एक ही नज़र से देख रहे हैं। इनका भी मैं तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ।